हेलो दोस्तों। कभी ना कभी आपको भी अपनी छत पे जाने से डर लगता है। ऐसा बहुत लोगों को महसूस होता है जैसे छत पे कोई है। तैयार रहिए, ये कहानी धीरे धीरे आपके रोंगटे खड़े कर देगी। घर की छत पर चुड़ैल राहुल शहर में नौकरी करता था, पर पिता की मौत के बाद उसे गांव लौटना पड़ा। गांव के किनारे उनका पुश्तैनी घर था, बड़ा, पुराना, लेकिन अब उजाड़। दीवारों पर सीलन, छत के कोने पर लटकता जंग लगा दरवाजा और हमेशा बंद रहने वाली सीढ़ी। राहुल के मन में हल्की बेचैनी थी। माँ बोली, अब ये घर फिर से बसाना है बेटा, पर याद रखना छत पर मत जाना। राहुल ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया, पर उस वक्त उसे नहीं पता था कि यह चेतावनी उसकी जिंदगी की सबसे अहम बात थी। शाम को गांव का बूढ़ा चौकीदार आया। उसकी लाल लटेन झिलमिला रही थी। उसने कहा, बाबूजी, रात में ऊपर मत जाना, उस छत पर कोई है, पुराना साया है। राहुल ने हंसकर टाल दिया, काका, अब भी इन कहानियों में यकीन है आपको? चौकीदार की आंखें अंधेरे में चमक उठी। जो गया वो लौटा नहीं बाबूजी। फिर वो बिना कुछ बोले चला गया। लालटेन बुझ गई, हवा में हल्की ठंडक घुल गई। रात के सन्नाटे में राहुल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा था। बाहर हल्की बारिश की आवाज थी। तभी ऊपर से थक 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 कदमों जैसी आवाज धीरे धीरे छत पर घूमती। पहले उसने सोचा बिल्ली होगी, लेकिन आवाज लगातार चलती रही। राहुल उठकर बाहर निकला। अंधेरे में कुछ नहीं दिखा, सिर्फ हवा थी जो अजीब सी ठंडी लग रही थी। सुबह राहुल ने मां से कहा, रात को ऊपर कोई था मां? कोई चल रहा था? मां के हाथ कांप गए। पूजा की थाली से फूल गिर पड़े। कभी ऐसा मत कहना बेटा, उस छत पर पांव रखना मनहूस है। राहुल ने पूछा, क्यों मां, आखिर वहां क्या है? मां ने धीमे से कहा, तेरे दादा के जमाने से उस छत को बंद रखा गया है, क्योंकि वहां एक चीख गूंजती है। और उसके बाद सन्नाटा। मां ने धीरे धीरे बताना शुरू किया, तेरे दादा रात को छत पर गए थे। उन्होंने कहा, किसी औरत की चीख सुनी थी वहां। अगले दिन से वो बदल गए थे। दिन रात बड़बड़ाते रहते, कहते थे वो वापस आएगी। उस रात के बाद किसी ने छत का दरवाजा नहीं खोला। चाबी जंग खा गई थी, पर डर अब भी जिंदा था। रविवार को राहुल के दोस्त विनय और सीमा गांव आए। तीनों बचपन से साथ थे। राहुल ने उन्हें घर दिखाया, पर जब छत का जिक्र हुआ, विनय हंस पड़ा। वाह यार, अगर सच में चुड़ैल है तो वीडियो बनाते हैं, वायरल हो जाएगा। सीमा ने तुरंत टोका, मजाक मत करो विनय, मुझे यहां कुछ अजीब लग रहा है। राहुल ने कहा, मैंने भी रात को आवाज सुनी थी। तीनों की नजरें उस बंद सीढ़ी की ओर उठी। रात को राहुल को अचानक अपने दादा की अलमारी याद आई। वो अलमारी वर्षों से बंद थी। जब उसने खोली, भीतर पुराना कपड़ा, कुछ कागज और एक जंग खाई चाबी मिली। चाबी के साथ एक पुराना कागज था, ऊपर मत जाना, वहां वो अब भी है। राहुल के हाथ ठंडे पड़ गए, लेकिन जिज्ञासा उस पर हावी थी। वो चाबी लेकर बाहर निकला। दरवाजे पर चाबी घुमाई, चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। अंदर से सड़ी हुई मिट्टी की गंध आई। हवा भारी लग रही थी, जैसे भीतर किसी का सांस चल रहा हो। विनय बोला, वाह देखो तो, यहां तो कबूतर भी नहीं आता। सीमा कांप गई। दीवारों पर जाले और फर्श पर किसी के नाखूनों के निशान थे। एक दीवार पर लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने खून से खरोंच डाली हो। राहुल ने टॉर्च की रोशनी डाली। वो निशान किसी अजीब प्रतीक की तरह थे। बीच में एक गोलाकार चिन्ह और उसके चारों ओर उंगलियों की लकीरें। सीमा की आवाज कांपी, ये तो जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। राहुल झुककर निशान देख रहा था। तभी उसके पीछे कोई खड़ा हो गया। वो धीरे धीरे मुड़ा। कोई नहीं था, पर टॉर्च की रोशनी में जमीन पर दो साए दिखे, जबकि वहां अकेला राहुल था। वो हड़बड़ा गया। साया दीवार के पार चला गया। अचानक हवा तेज हो गई, टॉर्च बंद हो गई और तभी एक ठंडी गूंजती हंसी, हाँ हाँ हाँ, तू भी नहीं बचेगा। सीमा चीख उठी। विनय के हाथ से फोन गिर पड़ा। राहुल ने महसूस किया किसी ने उसके कंधे पर बर्फ जैसे हाथ रख दिए हैं। तीनों भागे नीचे की ओर, लेकिन दरवाजा अपने आप धड़ाम से बंद हो गया।
वो दरवाजा खोलने की कोशिश करते रहे, पर चाबी घूम नहीं रही थी। सीमा चीख रही थी, वो पीछे है राहुल, वो हमारे पीछे है। दीवारों से किसी की चीख और रोने की आवाज आ रही थी। छत के कोने में एक पुरानी गुड़िया रखी थी, गंदी, टूटी, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। विनय ने टॉर्च डाली। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे घूमी और उसके होंठ हिले जैसे मुस्कुरा रही हो। राहुल ने टॉर्च फेंक दी। हवा में फुसफुसाहट उभरी, मैं अब भी यहां हूं। जब राहुल और विनय ने मुड़कर देखा, सीमा गायब थी। बस उसकी लाल चुन्नी छत पर उड़ रही थी। नीचे किसी की चीख की गूंज आई, फिर सन्नाटा। विनय बोला, हमें निकलना होगा यहां से। पर रास्ता अब सिर्फ अंधेरे में था। राहुल दीवार के पास गया। वहां से कोई औरत की आवाज आ रही थी, वो मुझे यहां ले आई थी, मुझे मत छोड़ो। राहुल ने कहा, कौन है तुम? पर जवाब में बस सिसकिया और फिर एक ठंडी हवा का झोंका, जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, राधा। राहुल नीचे जाकर अलमारी में पुराने कागज ढूंढने लगा। वहां एक पीली पड़ चुकी तस्वीर थी, एक औरत की, जिसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर भय था। नीचे लिखा था, राधा, नौकरानी, मृत। 15 जून 1963। मां ने रोते हुए कहा, तेरे दादा ने उस बेचारी पर चोरी का इल्जाम लगाया था और गुस्से में उसे मार डाला, फिर छत में दफना दिया। राहुल कांप उठा। मतलब वो आत्मा? मां बोली, वो आज तक वहीं है। रात फिर छत पर तूफान उठा। राधा की आत्मा सामने थी, बाल खुले, आंखें लाल, चेहरा दर्द से भरा। तुम्हारे खून ने मेरा जीवन छीना था, अब मैं तुम्हारा लूंगी। राहुल डरते हुए बोला, मैं उस पाप का हिस्सा नहीं हूं, मैं बस सच जानना चाहता था। राधा चीखी, बिजली गिरी। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, अगर तुझे शांति चाहिए तो मैं तेरी कब्र को उजाले में लाऊंगा। राधा की आंखों में आंसू आ गए। हवा धीरे हो गई। उसकी आवाज अब दर्द में बदल गई। मुझे बस याद रखो, मुझे मिटाओ मत। छत पर धीरे धीरे सफेद रोशनी फैल गई। राधा का चेहरा शांत हो गया। वो धुंध बनकर आसमान में विलीन हो गई। हवा थम गई, रोशनी स्थिर हो गई। राहुल जमीन पर गिर पड़ा, थका हुआ लेकिन अंदर से हल्का। कई साल बीत गए। वो घर अब बिक चुका था। एक नया परिवार वहां रहने आया। रात को नई औरत ने कहा, अजी सुनिए, छत पर कोई चल रहा है क्या? पति बोला, नहीं तो कोई नहीं। लेकिन ऊपर से फिर वही आवाज आई, थक थक थक। कैमरा ऊपर जाता है। छत पर वही पुरानी गुड़िया रखी है। उसके होंठ हल्के से हिलते हैं। हाँ हाँ हाँ।